नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार एक बार फिर बहुत ही घटिया, बेकार। देखो, लोग कहते हैं डेड इकोनॉमी, मेरा मानना है डेड मार्केट। इकोनॉमी तो ठीक है यार, इकोनॉमी को लेकर बिना बात के गलत सलत बोलना ठीक नहीं है। और मार्केट में डेड होने के पीछे मेरे को दो तीन चीजें समझ नहीं आ रही हैं। एक, क्या ये नए कास्ट की वजह से है, जो क्लोजिंग ऑक्शन का जो प्राइस निकल के आ रहा है, सेटलमेंट जो हो रहा है, क्या ये इसकी वजह से बाजार डेड होता जा रहा है? क्योंकि आज एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पर्टिकुलरली एक स्टॉक के लिए नहीं, एक एक्सचेंज के लिए थी मेरे हिसाब से, अगर आप ध्यान दें तो। ये रिपोर्ट थी बीएससी के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए। इस रिपोर्ट में नुवामा ने कहा है कि बीएससी का जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो काफी तेजी से घट रहा है। अब बीएससी का अगर एवरेज डेली टर्नओवर काफी तेजी से घट रहा है, इनफैक्ट मैं आपको एग्जैक्टली डेटा बता दूं, 2025 जनवरी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, या फिर 2025 जनवरी के बाद लोएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो ये चीज आपको क्लियरली बता रहा है कि मार्केट से लिक्विडिटी कम गायब हो रही है। हालांकि ये गायब ऑप्शन डेटा में हो रही है, अच्छी बात ही है, हम भी नहीं चाहते कि ऑप्शंस में ज्यादा लोग काम करें, लेकिन लिक्विडिटी गायब करने से तो आप मार्केट को और ज्यादा बेकार कर दोगे ना। मूवमेंट है नहीं, हर दिन हम हायर लो लगा रहे हैं, ये नेगेटिव है एक। और आपके लिए मार्केट पता है क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूं। मार्केट जैसे आज है 24,200 का लो लगाया और बंद हो गया 24,200 पे, ठीक है। कल के सेशन में मान लो 24,100 चला गया, 100 पॉइंट नीचे है, बंद होते होते वापस आ जाएगा 24,050 या 70 पे, बंद हो गया। अगले दिन फिर गिरेगा और गिरकर 24,070 का लो लगा देगा। 30 पॉइंट 100 था कल का लो, आज 24,070 का हो गया और बंद होते होते वापस 24,140 पे आ जाएगा। यानी हर दिन एक फ्रेश लो लगाता है, एट द एंड रिकवर होता है और बंद हो जाता है। सेम लेवल आपको रोज दिख रहे हैं, सेम लेवल, बस थोड़ा नीचे शिफ्ट हो रहे हैं हम, थोड़ा 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 थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा करके इतना नीचे आ चुके हैं कि हाईज जो अभी रिसेंटली लगे थे 24,775 74 के, वहां से हम 500 पॉइंट नीचे हो गए हैं। लेकिन ये 500 पॉइंट किस कीमत पे नीचे हुए हैं? 14 दिन अप्रोक्स इनफैक्ट 600 पॉइंट मान लीजिए, 14-15 दिन हो गए भाई, तब नीचे आए हैं। और ऐसा नहीं है मूवमेंट हुई है तब नीचे आए ना, धीरे धीरे। ये बोरिंग मार्केट, इतना घटिया मार्केट, कसम से। ना यहाँ ट्रेडर के लिए कुछ, ना है यहाँ इन्वेस्टर के लिए कुछ। आप कौन सा स्टॉक पकड़ोगे बताओ मेरे को? आप पकड़ ही नहीं सकते हो। कल पीटीसी इंडस्ट्री लीड कर रहा था, आज टॉप लूजर है। तो पकड़ ही नहीं सकते, मार्केट ऐसा चल रहा है भाई, बिल्कुल आउट ऑफ रडार, बिल्कुल। ना इन्वेस्टर के लिए, ना ट्रेडर के लिए, ना बीटीएसटी वाले के लिए, कुछ नहीं है, कुछ किसी के लिए नहीं है, कुछ भी। न्यूज को लेकर कोई न्यूज नहीं मार्केट में, कोई इवेंट नहीं मार्केट में। तो बहुत ही मेरे हिसाब से ये डिस्टर्ब्ड मार्केट है। ये मार्केट एक्चुअली में इन्वेस्टर को मार्केट से बाहर कर दे, ऐसा मार्केट है। मतलब एक बंदा था जो आता था, शेयर बाजार होगा 9:15 से 3:30 का समय कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। सही बोल रहा हूं? आज के डेट में 9:15 से 3:30 का समय ही सबसे भारी हो गया है, क्योंकि खुला भी है मार्केट, कुछ हो भी नहीं रहा है बाजार में। ये मार्केट है, कुछ भी नहीं है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। आप बताओ, मैं आपके साथ सुबह से दूसरे चैनल पे वीडियो शेयर कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास, मुझे पता है मैंने जो चीज शेयर करी है वो ऑलमोस्ट रिपीटेड टाइप है। मैं उस पूरी 5 वीडियोस को इस वीडियो में समराइज कर रहा हूं आपके साथ 5 मिनट की, क्योंकि कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। काफी लोग कहेंगे तो भाई वीडियो मत बनाओ। भाई मेरे वीडियो बनाने ना बनाने से मार्केट का कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को जो दिखता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, समझ रहे हो बात को? अगर मार्केट में कुछ नहीं है तो मैं आपके साथ कुछ शेयर ही नहीं कर पा रहा, मेरे को वही चीज बतानी पड़ रही है जो है, और कुछ है ही नहीं। मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा हूं कि 24,200 पे ही पिट जाएगा, पिटेंगे। मैं आपको बता रहा हूं निफ्टी यहां खोला, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं है, कोई ग्लोबल। इनफैक्ट अपना भारत का बाजार डम हुआ है, कोई बात नहीं, ये ग्लोबल क्या हो गया? ग्लोबल भी कुछ नहीं हो रहा ज्यादा। तो पहली बार तो इकोनॉमी डेड की जगह मुझे लगता है नारा होना चाहिए मार्केट डेड, वॉल्यूम्स गायब। अब सेबी ने मतलब ट्रेडिंग को पूरा नकारवा, जो ट्रेडिंग रुकवाना चाहती थी वो तो सफल हो गई, लेकिन भाई बाजार को जिंदा कर दो यार, रिक्वेस्ट है भाई। आते हैं आगे। निफ्टी गिर के बंद हुआ एक बार फिर 132 पॉइंट नीचे। सेंसेक्स 0.6% डाउन था।
मिड कैप इंडेक्स 0.43% डाउन था, स्मॉल कैप इंडेक्स में फ्लैटिश टाइप थी और बैंक निफ्टी 0.41% डाउन था। मार्केट ब्रेड 1280 शेयर्स पॉजिटिव थे, 1833 शेयर्स नेगेटिव थे। गिरने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा थी, अच्छी खासी। सेक्टर स्पेसिफिक मीडिया, ऑटो, फार्मा हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे हैं, बाकी सब नीचे थे। आईटी टॉप लूजर था। टॉप स्टॉक टॉप लूजर, टॉप टर्नओवर भी बीएससी 1900 करोड़, रिलायंस 1350 करोड़, भारतीय एयरटेल 1300 करोड़, एचडीएफसी बैंक 1300 करोड़, ये टर्नओवर था। अगर कुछ था आज एक्शन में तो वो कच्चा तेल था, वो भी एक्शन में नहीं था, बड़ा मूव नहीं है, लेकिन कल रात में 1-2% बढ़ गया, आज पूरे दिन ऊपर ही टिका रहा, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल आपके लिए हो गया भाई साहब $91 बैरल्स और अभी कर रहा है 91.27 बैरल डॉलर पे ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी और ऊपर की तरफ का भाव हमें दिखने लगा है। कल तक हम 90 के नीचे थे, आज हम 91 के भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये अच्छे साइन नहीं है। आधा % बाकी ऊपर है, अगर आप देखें तो कोई खास ऊपर नहीं है, लेकिन 91.27 यानी थोड़ा नेगेटिविटी और है। यूरोप की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ करंट सिचुएशन में, तो फिट्सी हरे निशान में लौटा है, 1/3% ऊपर है। डेक्स 1/3 नीचे है, कैक 0.4% नीचे है। अमेरिका की बाजार की बात करी जाए तो मैंने जब बाजार बंद हो रहा था अपना, तो डाउ फ्यूचर्स में काफी परेशानी थी, सॉरी नेस्डेक फ्यूचर्स में, और अभी भी नेस्डेक फ्यूचर्स काफी नीचे हैं, करीब 1.25% नीचे हैं। तो ये मेरी तरफ से फ्रेश अपडेट, उम्मीद करता हूं जानकारी डिटेल पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।